अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये पेजिंग के अंदर कुछ चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है पेज हिट और पेज फॉल्ट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं, फिर हम पेज रिप्लेसमेंट के एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा जी, देखिए फॉर इंस्टेंस जो है ये आपका सीपीयू है। ठीक है, ये सीपीयू है आपका, और सीपीयू जो है वो ये सीपीयू हो गया, ये रैम हो गई। ये रैम हो गई, और ये जो है तीसरा मैं आपको बता देता हूँ, हार्ड डिस्क। ठीक है, ये हार्ड ड्राइव हो गई। अब ये हार्ड ड्राइव है। अब लेट सपोज मुख्तलिफ प्रोसेस हैं। ठीक है, प्रोसेस फॉर एग्जांपल यहाँ पर पेज प्रोसेस के पेजेस है ना, तो समझो एक प्रोसेस है, उसका पेज 1 यहाँ रखा हुआ है, और यानी कि रैम के अंदर। और उसका पेज 2 जो है वो अच्छा, यहाँ हार्ड डिस्क में आपकी वर्चुअल रैम बनी हुई है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी जिसको हम कहते हैं। वर्चुअल मेमोरी में मैंने आपको बताया था ओल्डेस्ट पेज यहाँ चले जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल पेज 1 जो है वो रैम में रखा हुआ है, पेज 1। और पेज 2 जो है वो प्रोसेस 1 का पेज 2 जो है वो फॉर एग्जांपल आपकी वर्चुअल मेमोरी में पड़ा है, और पेज 3 जो है वो रैम में रखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने रख दिया पेज 3, और पेज 4 जो है वो वर्चुअल मेमोरी में रखा। ये हो गया आपका पेज 4। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने बनाया। अब सीपीयू को फॉर इंस्टेंस चाहिए पेज 1। ठीक है, इसको रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल पेज 1 की। ठीक है, जो उसको बाइट चाहिए वो पेज 1 में है। ठीक है, वैसे तो सीपीयू बाइट की रिक्वायरमेंट करता है, सीपीयू को तो पता नहीं होता पेजेस के बारे में, लेकिन लेट सपोज जो बाइट इसको चाहिए वो पेज 1 में रखी है। ठीक है, तो पेज 1 जो है वो रैम में तलाश करेगा पहले, और रैम में उसको पेज 1 मिल जाएगा। पेज 1 मिलने को कहते हैं पेज हिट। यानी कि जब पेज मिल जाए, कोई पेज हो, अगर सीपीयू उस पेज की डिमांड कर रहा है और वो पेज इस वक्त रैम में मौजूद है, तो उसको कहते हैं पेज हिट। ठीक है, अब फॉर इंस्टेंस सीपीयू ने डिमांड की पेज 2। ठीक है, पेज 2 की डिमांड, यानी सीपीयू को जो बाइट चाहिए वो पेज 2 में रखा हुआ है वो बाइट, और उसने डिमांड की फॉर इंस्टेंस पेज 2। अब पेज 2 के लिए रैम में तलाश करेगा, रैम के अंदर उसको तो पेज 2 मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पेज 1 और पेज 3 है, पेज 2 तो यहाँ मिलेगा नहीं। तो जिस चीज़ की डिमांड अगर सीपीयू कर रहा है और वो पेज अगर रैम में मौजूद नहीं है, उसको हम कहेंगे पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट का मतलब है कि जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट आ रही है वो पेज रैम में मौजूद नहीं। ठीक है, तो पेज फॉल्ट होने की सूरत में फिर वो वर्चुअल मेमोरी में तलाश करेगा कि वर्चुअल मेमोरी में तो वो पेज नहीं है जिसकी तलाश है, तो वाकई में वर्चुअल मेमोरी में वो रखा हुआ है। देखें, ये पेज 2 जो सीपीयू को पेज 2 चाहिए था, ये जो पेज 2 है, जो सीपीयू को चाहिए था, ये पेज 2 है, हकीकत में वर्चुअल मेमोरी में पड़ा है, रैम में नहीं है। तो फिर वो क्या करेगा, वर्चुअल मेमोरी से उठा के उसको दोबारा से रैम में लेकर आएगा। उसको जब दोबारा रैम में लाएगा तो ये पेज 2 यहाँ से निकल जाएगा वर्चुअल मेमोरी से, और पेज 2 यहाँ पर। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ पहले, लेकिन यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब आगे एल्गोरिथम पढ़ेंगे हम पेज रिप्लेसमेंट के। तो पेज 2 यहाँ आ गया। ठीक है, तो इससे यही होता है कि जब कोई सीपीयू को, क्योंकि सीपीयू जो है वो तो वर्चुअल मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि सीपीयू यूं चला जाए वर्चुअल मेमोरी के पास, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो सीपीयू को जो पेज चाहिए होता है वो रैम से ही मिलता है। अगर रैम में है तो पेज हिट, तब तो ले लेगा।
अगर रैम में नहीं है तो पेज फॉल्ट होने की सूरत में वर्चुअल मेमोरी से वो पेज उठ के रैम में आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था पेज हिट और पेज फॉल्ट का। अच्छा जी, इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। हाँ, पेज मुख्तलिफ पेज रिप्लेसमेंट के एल्गोरिदम है। ठीक है, जैसे कि फीफो है। फीफो क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मुख्तलिफ एल्गोरिदम है। तो उसके अंदर अब हम देखते हैं कि कौन सा पेज जो है वो, यानी कि पेज, कौन सा पेज रिप्लेस होगा किस पेज से, क्योंकि रैम में जगह तो जाहिर है एक मुकर्रर जगह पे ही रैम में चीज़ें आती हैं। तो कौन सा पेज किस पेज से जो है वो रिप्लेस होगा, उसके लिए पेज फीफो के उसके लिए मुख्तलिफ पेज रिप्लेसमेंट के एल्गोरिदम। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं फीफो। फीफो में फॉर इंस्टेंस ये समझ लीजिए, ये फ्रेम 1 है रैम का ये फ्रेम 1 है, और रैम का ये फ्रेम 2 है, और रैम का ये फ्रेम 3 है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़ाहिर पेजेस जो है फ्रेम्स में आते हैं। तो ये रैम का फ्रेम 3 है। मुख्तलिफ पेजेस हैं। नीचे आपको देखो रेफरेंस स्ट्रिंग में दी, ये रेफरेंस स्ट्रिंग है जो नीचे जो है गिवन है। रेफरेंस स्ट्रिंग दी हुई है 70120304230312, ये सारे पेजेस हैं जो कि इस रैम के अंदर आना चाह रहे हैं, फ्रेम्स के अंदर। ठीक है, तो पहला कौन सा है? 7। पहला कौन सा है? 7। तो 7 सबसे पहले वो यहाँ से स्टार्ट करेगा कि वो जो पहले सबसे पहले फ्रेम 1 में जगह देगा, फ्रेम 1 में 7 को रखने की कोशिश करेगा। पहले वो तलाश करेगा 7 क्या यहाँ पर मौजूद है। पहले से तो मौजूद नहीं है, जाहिर है अभी तो सारे फ्रेम खाली हैं। तो इस पर हम क्या कहेंगे कि ये जो, जाहिर है इसमें कुछ भी नहीं है रखा हुआ, तो हम कहेंगे ये क्या हुआ है? पेज फॉल्ट हुआ है। ठीक है, ये पेज फॉल्ट के लिए मैं निशानी के तौर पे ये जो है मैंने ये मार्क कर दिया, कि स्टार बना दिया कि भाई ये पेज फॉल्ट हो गया। तो पेज फॉल्ट हो गया यानी कि 7 पहले से मौजूद नहीं है। तो जब पेज फॉल्ट हो गया, और पेज फॉल्ट होने की सूरत में इसने 7 को यहाँ पे रख दिया कि ये रैम में नहीं था, अब ये रैम में उठ के आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद कौन सा है? 0। अब 0 भी, जाहिर है 0 भी जो आप देखो 0 इसमें नहीं है। 0 इसमें नहीं है, ठीक है, रैम के अंदर। तो ये भी दोबारा अगेन क्या हो रहा है? पेज फॉल्ट हो रहा है कि रैम में नहीं है, तो वर्चुअल मेमोरी से उठ के आएगा। तो 7 तो अपनी जगह ही है, फ्रेम 1 के अंदर मौजूद है 7। लेकिन इस मरतबा 0 जो है वो फ्रेम 2 में आ जाएगा। ठीक है, उससे ऊपर वाले फ्रेम, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? 0 की। तो 0 आ जाएगा फ्रेम 2 में। तो ये क्योंकि पेज फॉल्ट हुआ है इसलिए। ठीक है, इसके बाद क्या है? 1। और 1 देखो, 1 भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, सिर्फ 0 7 और 0 है, 1 तो नहीं है यहाँ। तो अगेन क्या हुआ है? पेज फॉल्ट। जो चीज़ रैम में ना हो उसको कहते हैं पेज फॉल्ट। ठीक है, तो 7 और 0 तो अपनी जगह ही है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 0 है, ये अपनी जगह ही है 7 और 0। लेकिन जो ये 1 था, ये 1 कहाँ पर आएगा? फ्रेम 3 में। तो वो पहले फ्रेम 1 में आया, फिर फ्रेम 2 में आया, फ्रेम 3 में। फीफो चल रहा है। फीफो का मतलब क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले फ्रेम 1 में आएगी वैल्यू, फिर फ्रेम 2 में आएगी, फ्रेम 3 में आएगी। अब हो गया है 701। ठीक है, 3 पेज फॉल्ट हो चुके हैं, और 701 जो है ये रेफ फ्रेम के अंदर एंट्रीज हो चुकी है। उसके बाद अगला पेज कौन सा आना चाह रहा है? अगला पेज है 2। तो आप देखो क्या 2 इस 701 में 2 मौजूद है? नहीं है, 2 मौजूद नहीं है। तो 2 मौजूद नहीं है तो क्या हुआ? पेज फॉल्ट। ठीक है, पेज फॉल्ट हुआ अगेन। तो पेज फॉल्ट होना यानी कि जाहिर है ये यहाँ पर पेज फॉल्ट हो गया, दोबारा मैंने स्टार बना दिया है। और पेज फॉरवर्ड होने की जरूरत में 2 आएगा, लेकिन 2 कहाँ आएगा? क्योंकि फ्रेम तो 3 थे और तीनों के तीनों फ्रेम फुल हो चुके हैं। तो 2 किसी से रिप्लेस होगा। अब किससे 2 रिप्लेस होगा? फीफो का मतलब क्या है? जो पहले आया था उससे रिप्लेस होगा। ठीक है, जो पहले आया था उसको सबसे पहले आउट करेंगे, जो फर्स्ट इन हुआ था उसको सबसे पहले आउट करेंगे। तो 701 में सबसे पहले कौन आया था? जाहिर है 7 आया था। ठीक है, 7 आया था, यानी कि फ्रेम 1 के अंदर वैल्यू जो 7 है सबसे पहले आई थी। ठीक है, इसके बाद 0 आया था, इसके बाद 1 आया था। सबसे पहले कौन सा आया था? 7। सबसे पहले 7 आया था, तो इस 7 को हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इस 7 रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा? 2 के साथ, क्योंकि अभी हम 2 रखने जा रहे हैं। तो 7 रिप्लेस हो जाएगा 2 के साथ। तो हमने 2 रख दिया और 2 0 पर। ठीक है, इसके बाद आप देखिए अगली वैल्यू क्या है? 0। अगली वैल्यू हम देखने जा रहे हैं 0।
तो क्या जीरो जो है वो हमारे पास मौजूद है पहले से? तो यस, जीरो आप देखें फ्रेम 2 में पहले से रखा हुआ है। तो जब 2 जीरो रखा हुआ है तो हम कहेंगे पेज हिट हो गया। ठीक है, हिट के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया एच। एच का मतलब है पेज हिट हो गया। ठीक है, पेज जो हिट हो गया यानी कि पेज पहले से रैम में मौजूद है। तो रैम में मौजूद होने की वजह से मैंने 102 एज इट इज लिख लिया हमने कि यहाँ पर ये हमें कुछ मंगाने की जरूरत नहीं है, जो चाहिए था वो ऑलरेडी रैम के अंदर मौजूद है। तो पेज हिट हुआ है, मैंने एच लिख दिया नीचे। ठीक है, इसके बाद क्या है 3। अब आप 3 देखो, 3 क्या मौजूद है इसमें? वन जो पहले से फ्रेम से 102 रखा हुआ है, 3 मौजूद है? 3 मौजूद नहीं है। तो 3 नहीं है तो इसका मतलब है अगेन क्या हुआ है? पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट के लिए हम क्या बना रहे थे? स्टार बना रहे थे, तो पेज फॉल्ट हो गया ये। 3 मौजूद नहीं है, लेकिन अब 3 किससे रिप्लेस होगा? जो एक मिनट, एक मिनट, एक यहाँ पर इसको देख लेते हैं, ये हो गया 102। अब हम आगे बढ़ते हैं। आ, अभी आप देखो, ये हम बात कर रहे थे 3 की। ठीक है,
3 जो था, हमें 3 लाना था, और 3 ज़ाहिर है 102 में नहीं है, तो 3 जो है वो हम इसको इसमें लेकर आएंगे। तो 3 कैसे आएगा कि आप जो है, ज़ाहिर है इसमें सबसे पहले जो आया था, अब ज़ाहिर 7 आ चुका था सबसे आखिर पहले भी, आपने किसको रिप्लेस किया था? 7 को। अब ज़ाहिर है 7 से ऊपर वाला रिप्लेस होगा, यानी कि 0। ठीक है, 7 किस पे था? फ्रेम 1 में। अब फ्रेम 2 की बारी है, FIFO है ना, फ्रेम 2 की बारी है। फ्रेम 2 में क्या रखा है? 0 को। अब 0 से रिप्लेस करेंगे किसको? 3 को। तो अब 3 आ जाएगा 0 की जगह। 3 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 1 है। ठीक है? उसके बाद अगेन क्या आ रहा है? 0। और आपको पता है 0, 0 अगेन इसमें आप देखो नहीं है, 1 2 1 3 2 है। ठीक है, यानी कि फ्रेम 1 में 2 है, फ्रेम 2 में 3 है, और फ्रेम 3 में 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2 3 1। तो अब जो है इसमें 0 से इसको रिप्लेस करना होगा, यानी कि 0 से किसको रिप्लेस करेंगे हम? 0 से रिप्लेस करेंगे। अभी तक हमने फ्रेम 2 की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, फ्रेम 3 की वैल्यू रिप्लेस होगी, यानी कि 1 से रिप्लेस हो जाएगा 0। 0 1, सॉरी 0, और ये तो वही रहेगा 3, 0 3 2। उसके बाद अब जो है क्या है, हमारे पास कौन सा स्ट्रिंग आ रहा है? 4। रेफरेंस स्ट्रिंग में 4 आ रहा है, और आप 4 देखो, 4 तो इसमें नहीं है। तो अगेन जैसे यहाँ पर भी आपको पता है ये पेज जो है वो फॉल्ट हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर भी ज़ाहिर है पेज फॉल्ट होगा, क्योंकि ज़ाहिर है 4 जो है वो 032 में नजर नहीं आ रहा, तो ये भी पेज फॉल्ट हो रहा है, ये भी पेज फॉल्ट है। ठीक है, और पेज फॉल्ट होने की सूरत में क्या होगा कि ये जो 4 है किससे रिप्लेस करेंगे हम? ज़ाहिर है पहले फ्रेम 1 भी रिप्लेस हो चुका है, 2 भी, अब 3 भी। अब दोबारा घूम फिर के किसकी बारी आएगी? फ्रेम 1। ठीक है, तो सारे प्रोग्राम पूरे मुकम्मल हो जाए, फ्रेम 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3, अब दोबारा फ्रेम 1 की बारी आएगी। अब जो है अगेन ये 2 जो है ना, 2 फ्रेम 1 इससे रिप्लेस हो जाएगा क्या? 4। 4 यहाँ आ जाएगा, 2 चला जाएगा। अब क्या आ गया? 4 3 0। ठीक है, इसके बाद अगली बारी किसकी है? 2 की। तो अगेन क्या हो गया? पेज फॉल्ट। यहाँ तो है ही नहीं, 2 तो मौजूद नहीं है, 0 3 4 मौजूद है, 2 मौजूद नहीं है। तो 2 किससे रिप्लेस होगा? पहले फ्रेम 1 गया था, ठीक है, लास्ट में। अब कौन सा फ्रेम जाएगा? फ्रेम 2। फ्रेम 2 जाएगा, जाहिर है क्योंकि ये इसके बाद है, तो 3 जो है रिप्लेस हो जाएगा किससे? 2 से। 2 को हमें लाना था, हमने 3 को रिप्लेस कर दिया 2 से, बाकी 4 और 0 अपनी जगह ही है। अगली वैल्यू कौन सी है? 3। अगली वैल्यू 3 है, और 3 आपको पता है 3 जो है वो इसमें नहीं है, 0 2 4 है, 3 यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो 3 यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? अगेन ये क्या हुआ है? पेज फॉल्ट हुआ है, तो 3 यहाँ पर आएगा। 3 किसको रिप्लेस करेगा? आखिर में हमने रिप्लेस किया था फ्रेम 2 की वैल्यू, फ्रेम 2 जो था इसकी वैल्यू को रिप्लेस किया था। अब फ्रेम 3 की बारी है। ठीक है, तो फ्रेम 3 की बारी यानी किसकी बारी है? 0 की बारी है। 0 को हम हटाएंगे, 0 की जगह हम क्या रख देंगे? यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3 2 4। इसके बाद क्या है? 0। 0 भी आप देखें यहाँ पर मौजूद नहीं है, 3 2 4 है, ये भी एक पेज फॉल्ट हो गया अगेन दोबारा। ये दोबारा पेज फॉल्ट के लिए मैंने क्या लगा दिया? स्टार लगा दिया। स्टार लग गया, और 0 को मुझे प्लेस करना है। अब 0 में किसको प्लेस करूंगा? जाहिर है आखिरी बार तब मैंने प्लेस किया था फ्रेम 3 से, तो दोबारा फ्रेम 1 की बारी आ जाएगी। ठीक है, 1 2 3 हो जाएगा, और 3 के बाद दोबारा फ्रेम 1 की बारी आ जाएगी। तो यानी कि 4 से रिप्लेस होगा, क्या रिप्लेस होगा 4 से? 0। यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 2, यहाँ पे 3। उसके बाद क्या आ रहा है? 3। 3 जो है, आप देखो 3 क्या मौजूद है इसके अंदर लिस्ट में? यस, 3 मौजूद है। तो 3 जब मौजूद है तो ये क्या हो गया? पेज हिट। हिट के लिए क्या लग गया मैंने? एच। यहाँ पर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो चाह रहे थे वो मौजूद है, तो 3 2 0 अपनी जगह ही यहाँ पर रहेगा। उसके बाद क्या है? 1। तो आप देखो 1 यहाँ मौजूद है क्या? 3 2 0 मौजूद है, 1 नहीं है।
तो अगेन क्या हो गया, पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट होने की सूरत में वो 1 को लाएगा। तो 1 को किसको रिप्लेस करेगा, 1, क्योंकि आखिर में सबसे रिप्लेस हुआ था वो फ्रेम 1 की वैल्यू, जो क्रॉस लगा हुआ है वो देखो। तो आखिर में जो रिप्लेस हुआ था वो फ्रेम 1 की वैल्यू थी, ये 4 जो रिप्लेस हुई थी। अब किसकी बारी होगी, फ्रेम 2। ठीक है, तो फ्रेम 2 की अंदर जो रखा हुआ था 2, ठीक है, उसको उसकी जगह हमने क्या रख दिया, 1, क्योंकि हम 1 को लाना चाह रहे हैं। तो फ्रेम 2 की जगह हमने फीफो है ना, फीफो के अंदर जाहिर है सीक्वेंस चलता रहेगा। अब फ्रेम 2 की बारी थी, फ्रेम 2 के अंदर हमने ये 1 से रिप्लेस कर दिया। इसके बाद क्या है, 2। अब बताओ 2 जो है क्या वो आप यहाँ मौजूद है, इसमें नहीं है, ठीक है, 2 यहाँ पर नहीं है। तो क्या हो गया, अगेन पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट के लिए मैं दोबारा मैंने क्या बना दिया, स्टार। और 2 किससे रिप्लेस होगा, आखिरी मतलब रिप्लेस फ्रेम 2 से किया था। अब जाहिर है फ्रेम 3 की बारी है, तो फ्रेम 3 से रिप्लेस कर देंगे। फ्रेम 3 में क्या आ जाएगा, 2, 3 की जगह 2 आ जाएगा, बाकी 1 और 0 अपनी जगह। उसके बाद क्या है, 0। अब 0 आप देखो क्या जिसमें मौजूद है, यस 0 मौजूद है फ्रेम 1 में। तो ये क्या हुआ है, पेज हिट। मैंने पेज हिट के लिए क्या लिख दिया, एच, और 0 यहाँ पर मौजूद है पहले से, इसलिए एज इट इज की सारी चीजें आ जाएंगी। पेज हिट के अंदर कुछ नहीं करना होता, वही चीजें दोबारा लिख लेनी होती है। पेज फॉल्ट के अंदर रिप्लेसमेंट होती है, और उसकी रिप्लेसमेंट होती है जो फीफो के लिहाज से हम करते हैं। ठीक है, पहले फ्रेम 1 में, फिर फ्रेम 2 में, फिर फ्रेम 3 में। इसके बाद अगर रिप्लेसमेंट करनी है तो अगेन दोबारा हम फ्रेम 1 में आ जाएंगे, यानी कि सर्कुलर। और ये सीक्वेंस चलता रहेगा। अब यहाँ पर ये पूरा स्ट्रिंग मुकम्मल हो चुका, जो रेफरेंस स्ट्रिंग था ये मुकम्मल हो चुका। सारी एंट्रीज हमने कर दी इसके अंदर। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब आप आपसे कहा जाए कि भाई कितने पेज हिट हुए, तो आप देख लो जहां जहां मैंने एच लिखा है, एक पेज हिट ये रहा, एक पेज हिट ये रहा, एक पेज हिट ये रहा। ठीक है, तो कितने पेज हिट हो गए, 3। यहाँ पर नीचे देखो, नीचे लिखा है पेज हिट इज इक्वल टू 3। अच्छा, पेज फॉल्ट कितने हुए, पेज फॉल्ट या पेज मिस भी कहते हैं, ठीक है, इसके दोनों नाम है, पेज फॉल्ट भी कहते हैं या पेज मिस भी कहते हैं, कि जो नहीं थे रैम के अंदर, मेमोरी में। तो कितने हुए, तो स्टार गिन लो, जो स्टार थे वो सारे पेज फॉल्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 स्टार नजर आ रहे हैं। तो पेज फॉल्ट कितना हो गया, 12। ठीक है, अब अगर हमें हिट, अच्छा अब दो चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हिट रेशो, ठीक है, एक को कहते हैं हिट रेशो। हिट रेशो का मतलब क्या है, कि पेज हिट्स हुए थे उनको आप डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ हिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेफरेंसेस। नंबर ऑफ हिट्स कितने निकाले अभी हमने, 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ हिट्स 3 है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेफरेंसेस। नंबर ऑफ रेफरेंसेस का मतलब क्या है, कि पूरा स्ट्रिंग की वैल्यू, पूरा स्ट्रिंग कितनी कितनी वैल्यू पूरे स्ट्रिंग के 15 है। 1 2 3 4 5 6 7, क्या आप गिनो, 15 है। ठीक है, 15 है, तो 3 डिवाइडेड बाय 15 किया और मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो हमारे पास निकला है 20%। 20% क्या हो गया, ये इसका हिट रेशो हो गया। हिट रेशो हो गया 20%। और अगर इसका पेज फॉल्ट रेशो या मिस रेशो निकालें, मिस रेशो का मतलब क्या है, वही पेज फॉल्ट रेशो, तो वो क्या होगा, वो भी यही फार्मूला है कि ऊपर 12 रखा हमने, जो पेज फॉल्ट निकले थे, डिवाइड बाय 15, जो रेफरेंस टोटल नंबर ऑफ रेफरेंस थे 15, उससे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 100। तो जवाब क्या है, 80। तो 80% जो है इसके अंदर पेज फॉल्ट हुआ है, 20% इसके अंदर पेज हिट हुआ है। तो ये हिट रेशो और मिस रेशो या पेज फॉल्ट रेशो हमने यहाँ पर निकाल दिया फीफो एल्गोरिथम की मदद से। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको करके दिखाया। इसको अगर साफ सुथरे तरीके से देखें तो यहाँ पर ये साफ सुथरे तरीके से हुआ हुआ भी है। ठीक है, ये वही चीज़ है। और जो जो यहाँ पर हिट लिखा हुआ है, बस मैंने वहाँ पर एच लिखा था। ठीक है, यहाँ पर हिट लिखा हुआ है, वही प्रॉब्लम सॉल्व हुआ हुआ है, लेकिन थोड़ा साफ तरीके से है। तो ये मैंने सिर्फ यहाँ पर इसलिए किया था ताकि आपको करके दिखाऊँ वर्किंग, ये साफ तरीके से आपके पास मौजूद है। तो ये था आपका फीफो पेज रिप्लेसमेंट का एल्गोरिथम। अब इसका अगला 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 एल्गोरिथम करते हैं।